आज बच्चों हम पढ़ेंगे पदखंड। पदखंड में पढ़ेंगे साखी, जो कि कबीरदास द्वारा लिखा गया है। इसमें बच्चों देखेंगे व्याख्या। सदगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अब सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत में आ गया हमारा बच्चों सदगुरु हम से लेकर के सब अंग। उसके बाद आता है बच्चों संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक किससे ली गई हैं? काव्यखंड। काव्यखंड में कबीर ग्रंथावली के साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। उसके बाद आता है बच्चों प्रसंग। प्रसंग में हम बताएंगे इसका भाव। इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव प्रकट किया है, साथ ही उन्होंने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की है। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया है और इस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म हुआ और भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है और उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है। मन में प्रेम मग्न हो जाता है और इसीलिए मानव जीवन में सद्गुरु की कृपा होना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है बच्चों काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में देखिए प्रस्तुत साखी में कवि ने ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता को अत्यंत सुंदर भाव से व्यक्त किया है। यानी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बिना गुरु के भगवान भी हमें आसानी से नहीं मिल सकते। अब देखिए बच्चों भाषा क्या थी कबीरदास जी की? सधुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी। उसके बाद आता है बच्चों रस। रस है शांत, छंद है दोहा और अलंकार है रूपक अलंकार। उसके बाद आपकी आती है दूसरी व्याख्या। उसमें ये देखिए दोहा। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। उसी प्रकार से जैसे आपने सेम पहले लिखा है संकेत लिखेंगे, उसके बाद माया दीपक, माया दीपक के बाद है आद उपरंत। फिर उसी प्रकार से संदर्भ है, संदर्भ में लिखेंगे, मैंने और इजी तरीके से इसको लिखा है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक? काव्यखंड। काव्यखंड में से किस में से लिया गया है? साखी नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। उसके बाद आता है बच्चों प्रसंग। इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और उनका कहना है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। बिना गुरु की कृपा हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसकी व्याख्या करेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उनकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिर कर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई ही बिरला या एक आध व्यक्ति ही इस ज्ञान की प्राप्ति करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाता है। यानी कि भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो माया मोह के बंधन से मुक्त होता है वही व्यक्ति ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद आता है बच्चों काव्यगत सौंदर्य। गुरु ज्ञान के उदय होने पर प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि दोबारा जन्म लेने से नर शब्द प्राणी मात्र के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें भाषा देखिए बच्चों सधुकड़ी कबीरदास जी की है। रस हो गया शांत, छंद हुआ दोहा और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद है बच्चों तीसरी व्याख्या हम करेंगे। आषाढ़िया झाई पड़ी, पंथ पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया पुकारी पुकारी। उसके बाद आता है बच्चों संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। उसके बाद आता है प्रसंग। साखी में कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। व्याख्या में देखिए बच्चों लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गए। जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। यानी कि
भगवान को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गए। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की। उसके बाद आता है बच्चों वही आपका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। यहाँ परमात्मा के विरह जीवात्मा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। वही सेम भाषा है सधुकड़ी, रस शांत है और छंद दोहा और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब है नेक्स्ट आपका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। वही सेम उसी प्रकार से संकेत में लिखेंगे। जब मैं था डैश डैश करने के बाद देखा माही। उसके बाद आता है बच्चों वही संदर्भ आपका प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका प्रसंग है। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का परित्याग करना ही चाहिए। व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा। जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया। यानी कि भगवान प्राप्ति के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा। आशय यह है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट जाता है। काव्य का सौंदर्य देखिए, यहाँ ईश्वर के ज्ञान स्वरूप अंधकार नष्ट होने के बारे में बताया गया है। भाषा वही आपकी सधुकड़ी है जो कि आपके जीवन परिचय में भी लिखी जाएगी। उसके बाद बच्चों रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है अनुप्रास। उसके बाद देखिए बच्चों एक और व्याख्या आपकी है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढक्का लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। फिर संकेत, यह तन डैश डैश करने के बाद आया हाथी। संदर्भ में यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी से लिया गया है और इसके कवि कौन है बच्चों? कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग में देखिए, साखी में कबीरदास जी ने नाशवान शरीर से मोहन रखने के लिए कहा है या उपदेश दिया। ये जो हमारा शरीर है बच्चों बिल्कुल नाशवान है। व्याख्या में देखेंगे, हे मनुष्य, जिस शरीर को हर समय अपने साथ लिए फिरता है तथा जिस पर तू घमंड करता है वह तो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक से धक्का लगने से टूट जाता है और उसमें भरा हुआ समस्त पदार्थ बिखर जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। काव्य का सौंदर्य देखिए, कबीर ने शरीर की तुलना कच्चे घड़े से की है और भाषा वही आपकी सधुकड़ी है। रस है आपका शांत, छंद है दोहा और अलंकार है रूपक और अनुप्रास अलंकार। ये बच्चों आपका काव्य खंड है। आपकी दूसरी कॉपी बनेगी हिंदी, उसमें डाल लीजिएगा काव्य खंड और सबसे पहला चैप्टर सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद आपका साखी, ये आप